हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्या है मेरे पास क्वेश्चन? इवैल्यूएट इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 6, राइट, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 टू द पावर 6। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्या है? सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है? रूट 3 प्लस रूट 2 टू दी पावर क्या है? 6, और माइनस यहाँ पे क्या है? रूट 3 माइनस रूट 2 टू दी पावर क्या है? 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अगर मेरे पास हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, वो क्या था? a प्लस बी, राइट, a प्लस बी टू दी पावर n, और फिर क्या था? माइनस a माइनस बी टू दी पावर n। तो यहाँ पे हम क्या देखे थे? अगर इसको मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? एन सी ज़ीरो ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर ज़ीरो, तो 1। फिर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एन सी ज़ीरो ए टू द पावर एन, और फिर बी टू द पावर ज़ीरो 1। तो यहाँ पे क्या था कि जीरो वाला टर्म नेगेटिव है तो कट रहा था, ठीक है। फिर जो 1 वाला टर्म होगा वो माइनस बी का पावर 1 आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका मतलब क्या है कि 1 3, ठीक है ना, ये सारे टर्म्स क्या होंगे? ऐड होंगे। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द टर्म्स एट इवन प्लेसेस। ओके, तो इसी लॉजिक से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तो हम लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ, जीरो वाला तो नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो 6c1, राइट। और यहाँ पे क्या होगा? रूट 3, तो रूट 3 टू द पावर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 5। फिर क्या होगा? रूट 2 टू द पावर 1, तो ये हो गया। फिर प्लस 6c2 नहीं होगा, 3 होगा, तो 6c3, और यहाँ पे क्या होगा? रूट 3 टू द पावर 6 माइनस 3 डेट इज 3, और इंटू रूट 2 टू द पावर 3। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा क्या? नहीं, 5, तो 6c5। फिर यहाँ से क्या आ गया? रूट 3 टू द पावर 1 होगा, राइट, और इंटू रूट 2 टू द पावर क्या आएगा यहाँ पे? 5, ठीक है। और फिर 6 होगा क्या? नहीं, तो यही तो हो गया मेरा, राइट। तो दिस इज द लास्ट। ओके, अब यहाँ से फिर हम आगे लिख लेते हैं 2। चलो यहाँ से फिर क्या होगा? 2, और यहाँ पे 6c1 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या निकला? 6। फिर रूट 3 5 इंटू रूट 2, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है? 3। फिर अगेन रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये 4 तक तो यूज हो गया, और उसका वैल्यू कितना आया? 9 इंटू 9, और फिर एक बच के गया रूट 3, और फिर ये रूट 3 इंटू रूट 2 वो क्या आएगा? तो वो रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। रूट 3 टू द पावर 5 क्या आएगा? 9 रूट 3, एंड रूट 3 इंटू रूट 2 क्या आएगा? रूट 6 ऑफकोर्स। अब यहाँ पे अगेन 6c3, तो 6c3 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तो ऐसे ही कटेगा, तो बचा क्या? 4 5 6, एंड अगेन 6 गया तो 20, ठीक है। फिर रूट 3 क्यू कितना होगा? 3 रूट 3, और इंटू, और रूट 2 क्यू कितना होगा? 2 रूट 2, राइट। फिर प्लस 6c5 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तो ऐसे ही चला गया, तो बचा क्या? 6, तो यहाँ पे 6 और इंटू रूट 3, और क्या है? रूट 2 टू द पावर 5, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2, फिर अगेन रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो कितना आ गया? 4, और 4 पावर यूज हो चुका है, तो लास्टली क्या हुआ? 4 रूट 2, तो यही हमारा आया। फिर क्या होगा? 2, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 54, और ये क्या हो जाएगा? रूट 6। फिर यहाँ प्लस, और यहाँ कितना होगा? 20, दिस इज वेयर इट इज दिस। ओके, तो यहाँ से 20 इंटू है, राइट, 20 इंटू 3 रूट 3 इंटू 2 रूट 2, तो यहाँ से कितना आ गया? 23 ज़ा
60 इंटू टू दैट इज 120 और रूट 3 इंटू रूट 2 कितना गया 120 रूट 6 और फिर यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे 6 इंटू 4 दैट इज 24 एंड रूट 3 इंटू रूट 2 दैट इज रूट 6 ऑफकोर्स। अब यहाँ पे आगे क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 54 और 120 तो यहाँ से कितना आया 4 और यहाँ से 7 तो कितना आया 174 और 174 और 24 74 एंड 24 तो यहाँ से कितना आया 74 एंड 24 तो यहाँ से हम बोलेंगे 2 इंटू एंड 9 तो 198 रूट 6 तो फाइनली आई विल गेट 8 टू द कितना आ गया 6 एंड दिस विल बी 9 एंड 396 रूट 6 तो मेरे पास क्या आया 396 रूट 6 ऑफ कोर्स एंड दिस विल बी द आंसर। तो क्या आया आंसर मेरे पास 39 चलो इसको मैं लिख लेता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आया 396 root 6 so this should be the answer of course so this is all about question number 5